हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का भवानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपको ज्ञात है कि आज का हमारा रीजनिंग सेशन है और रीजनिंग सेशन के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का हमने एक पहला चैप्टर कर लिया था, जिसकी जिसकी क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना। दोस्तों, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की आज ये हमारी दूसरी क्लास है और इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, क्लासिफिकेशन का आज हम दूसरा टाइप यानी कि जो मैथमेटिकल पर आधारित जो क्वेश्चन है या फिर अंकगणित पर आधारित जो क्वेश्चन है उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से उस अंक को छांटना है जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, उस अंक का चयन कीजिए, उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो जो चार में से एक तीन से अन्य बिल्कुल भिन्न है, यानी कि तीन ऑप्शन बिल्कुल सेम है और तीन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इन तीन से बिल्कुल अलग है, तो आपको वो बताना है। और आज के सारे क्वेश्चन हमारे इसी बेस पर आधारित है कि आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो बताना है जो तीन से अलग है। तो आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन इस प्रकार से है। क्वेश्चन ऑप्शन ए 21/6, ऑप्शन नंबर बी 28 से 42, ऑप्शन नंबर सी 42 से 12 और ऑप्शन नंबर डी है 84 से 24। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 21 से 6 बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में 28 से 42 बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में 42 से 12 बनाए गए हैं और ऑप्शन नंबर डी के अंदर 84 से 24 बनाया गया है। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन तीन से बिल्कुल अलग है, तो उस ऑप्शन का चयन करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, 21 से 6 बनाया गया है। तो ये 6 कैसे बना, कि 21 से 6 कैसे बना, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और फिर जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा 6 आता है या नहीं आता है, 21 आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले 6 7 जा 42 और 42 अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 21। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6 से क्या बन रहा है 21 या फिर 21 से क्या बन रहा था 6, तो हमें निकालना था 21। तो हमने कैसे किया, सबसे पहले 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखा और फिर जो भी आया आंसर उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 21 आया। इसी प्रकार में ऑप्शन 2 को चेक करना है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करके देखते हैं कि जो लॉजिक ऑप्शन नंबर ए के अंदर लगाया गया है वही लॉजिक बी के अंदर भी लगना चाहिए। तो हमने क्या किया था, शायद इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई। दोस्तों, इसके अंदर हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा। सबसे पहले अगर इसको हम 28 से 24 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करके 6 से मल्टीप्लाई करके इसको
7 से मल्टीप्लाई करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 28 मिल जाता है। तो अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर दूसरा लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या है इसका, क्या था क्वेश्चन, 84 से 24। अब इसके अंदर सबसे देखते हैं, सबसे पहले क्या है, जो फर्स्ट नंबर दिया गया है वो क्या है, एक बिग नंबर है। उसके बाद स्मॉल नंबर दिया गया है। फिर ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखते हैं, पहले स्मॉल नंबर है, उसके बाद में एक बिग नंबर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर पहले कौन सा नंबर है, बिग नंबर है, उसके बाद स्मॉल नंबर है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी के अंदर पहला क्या है, बिग नंबर है, और दूसरा ऑप्शन नंबर स्मॉल नंबर है। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर में ए में पहला बिग फिर दूसरा स्मॉल, लेकिन ऑप्शन नंबर बी के अंदर पहला स्मॉल दिया गया है और दूसरा बिग नंबर दिया गया है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में पहला बिग नंबर है और दूसरा स्मॉल नंबर है, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी पहला नंबर बिग है और दूसरा नंबर स्मॉल है। तो इसके अंदर डिफरेंस कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर इन तीन से बिल्कुल अलग दिया गया है। वो क्या है, इसमें पहला नंबर स्मॉल दिया गया है और दूसरा नंबर बिग दिया गया है, बल्कि अन्य तीन ऑप्शन के अंदर पहला जो नंबर है वो बिग है और दूसरा स्मॉल है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वही बताना है कि आपको उस अंक का चयन करना है जो 3 से अलग भिन्न है, यानी कि जो अन्य से भिन्न है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल एक दूसरे से समान है, और जो चौथा ऑप्शन है जो 3 से अलग है वो आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार से है, 15 से 46, 15 से 46, ऑप्शन नंबर बी 12 से 37, ऑप्शन नंबर सी है 9 से 28, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 8 से 33। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन अलग है जो 3 से बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑप्शन 1 को चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक फिट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया गया है 15 से 46 बनाना है, यानी कि जो 15 दिया गया है इससे 46 कैसे बने ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करके देखो जो इसके नजदीक है। तो नजदीक कौन सी आती है, अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 4 जा 60 होता है। तो 60 से 46 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 15 3 जा 45, और 45 में अगर हम एक और ऐड कर दें तो हमारा बन जाता है 46। इस प्रकार हमने 15 से 46 बना लिया। अब यही लॉजिक अगले ऑप्शन में लगा के देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 12 में मल्टीप्लाई 3, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आते हैं, और 36 को अगर 36 में अगर 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 37। इस प्रकार हमारा 12 से 36 बन गया। हमने 12 से 36 कैसे बनाया, सबसे पहले हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी है उसके अंदर हमने एक और ऐड कर दिया, यानी कि 36 में 1 ऐड किया तो हमारा बन गया 37। इसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 9 से 28 बनाया गया। अब 28 कैसे बनेगा हमें देखना है। 9 को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास निकल गया है 27। तो 27 में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 28, और हमारे पास क्या आ रहा था 9 से 28, तो हमारा ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 8 से 33 बनाना है, हमें 8 से 33 बनाना है। तो 8 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 24, और 24 को अगर 1 ऐड करें तो बनता है 25, जबकि हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर 25 नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर 8 से 33 बनाया गया है। तो इन तीनों के अंदर हमने जो लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अंदर बिल्कुल अलग है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इन चारों में सबसे अलग है, इन 3 से बिल्कुल भिन्न है।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, अगर इसी तरह का अगला क्वेश्चन हो ले, क्वेश्चन यही है आपको कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से 3 एक दूसरे से रिलेटेड होगी, एक दूसरे से संबंधित होगी किसी न किसी प्रकार से। आपको जो चौथा ऑप्शन जो बिल्कुल अलग है 3 से, वो आपको बताना है कि उनमें से अलग ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 में से 3 ऑप्शन एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। उन 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जो तीनों से बिल्कुल मेल नहीं खाता, यानी कि चारों से बिल्कुल अलग है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है 8, 27। ऑप्शन नंबर बी है 125 से 216। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 343 से 512 बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी के अंदर 1009 से 1331 बनाया गया है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों से बिल्कुल अलग है ना। इसमें 3 सेम ऑप्शन है, एक है जो अलग है, तो सबसे पहले हमें उसे चेक करना है। तो आप सभी ऑप्शन को जब ध्यान से देखोगे तो आपके अंदर एक चीज देखने को मिलेगी कि किसी न किसी संख्या का स्क्वायर या फिर किसी न किसी संख्या का क्यूब इसमें बन रहा है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या है, 8 है और एक क्यूब संख्या है, किसकी है ये 8, एक 2 की क्यूब संख्या है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। और 27 3 का क्यूब होता है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, 125 से 216 बनाया गया है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 3, और 216 किसका क्यूब संख्या है, यह होता है 6 का क्यूब होता है 216। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर 340 दिया गया है, तो 343 7 का क्यूब संख्या है, 7 की क्यूब संख्या है। उसी प्रकार 512 को देखते हैं, तो ये 8 का क्यूब संख्या है, 8 का क्यूब क्या होता है, 512। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में 109 दिया गया है, जबकि 109 को भी नहीं तो एक स्क्वायर संख्या है, नई क्यूब संख्या है। जबकि 131 11 का क्यूब है। लेकिन जो 109 है ये किसी भी संख्या का नई स्क्वायर संख्या है, नई क्यूब संख्या है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इन चारों में सबसे अलग है। इन 3 में किसी न किसी एक का स्क्वायर संख्या बन रही है। ऑप्शन नंबर ए बी सी में किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अंदर एक संख्या है जिसका नई कोई क्यूब्स है, नई कोई स्क्वायर संख्या है। तो हमारा इनमें से सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार इसी संबंधित अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्लासिफिकेशन के अंदर मैथ से संबंधित या फिर अंकों से संबंधित इस टॉपिक को करने के लिए आपको सबसे पहले इसको अलग इसमें लॉजिक लगाकर या फिर आप इसमें कोड ऐड करके देख सकते हो, या फिर इसमें ऐड से संबंधित या फिर इसमें सब्सक्रिप्शन से संबंधित आप करके इसको देख सकते हो, या फिर कोई स्क्वायर संख्या या फिर क्यूब संख्या आप लगाकर देख सकते हो, या फिर इसमें ओन या फिर ओड नंबर इसमें लगाकर आप देख सकते हो। इसके बाद ओड इवन हो गया, स्क्वायर क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई ऐड या फिर सब्सक्रिप्शन हो गया, या फिर ऐड या डिवाइड करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके आप देख सकते हो। तो आप इन सब के द्वारा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है और किस लॉजिक से कौन सा ऑप्शन को किया गया है। हम ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सभी ने किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें करवा रहा हूँ वो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन यही है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 में से आपको उस ऑप्शन को इस एक को बताना है जो इन 3 से बिल्कुल अलग है, यानी कि 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर 4 में से जो एक ऑप्शन है जो 3 से बिल्कुल अलग है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 123 से बनाया गया है 2473। ऑप्शन नंबर बी में 280 से 430 बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर 48 से 198 बनाया गया है। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर 53 से 193 बनाया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर एक को चेक करते हैं। 123 से क्या बना 273, तो ये दोनों एक बड़ी संख्या है। तो ऐसी संख्या के अंदर सबसे पहले हम क्या करके देखते हैं, या तो ऐड करके देखते हैं इनको, या फिर इनको सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सब्सक्रिप्शन करके देखते हैं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है 3 का और 1 का अलग आता है तो हमारा क्वेश्चन अलग हो सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन अगर सभी का अलग लगाए तो फिर हमें कोई दूसरा ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देखते हैं। 123 से 273 के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आ रहा है 150 का, यानी कि 123 और 273 के बीच का डिफरेंस है 153। उसी प्रकार 280 और 430 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं 5। इन दोनों का डिफरेंस है वो भी 150 है। इसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या 48 से 198 बनाया गया है, तो ये किस प्रकार बना इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है वो भी कितना आएगा 150 आएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। 153 से 193 बनाया गया है, तो ये केस बना, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो वो होगा 140। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन किए। शेष बचे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की घर पर प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।